हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाया हूं जो आपके आने वाले यूके पीसीएस लोअर अपर और आपके एफआरओ और एसीएफ में आ सकते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? विच सिटी हैज बिकम होम टू इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। आजकल हम लोग जो है हाइड्रोजन एनर्जी पे जो है वो थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसी के लिए क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा बनेंगे। तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर व्हाट? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये आपको प्रीलियम से लेके मेंस तक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शंस जैसे आपको दिख रहे हैं, पहला है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, या इंदौर मध्य प्रदेश में, या उसके बाद वडोदरा गुजरात में, या जयपुर राजस्थान में। इसमें से आपको बताना है कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो आपका कहां पर क्या हुआ है, स्टैब्लिश किया गया। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? ए, यानी कि आपका विशाखापट्टनम और यानी कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ये आपका क्या हुआ है? होम यानी कि स्टैब्लिश हुआ है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, उजाला स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से उजाला स्कीम को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? उजाला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहला है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई नाम सुनते होंगे आप लोग। देन है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, देन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके बाद है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका है जिसके अंडर में उजाला स्कीम जो है इंप्लीमेंट आपकी हुई है। बच्चों इसका आपने आंसर जो है वो डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका बी। ठीक है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द टेरिटोरियल आर्मी, जिसको हम लोग टीए बोलते हैं शॉर्ट में कई लोग, रिसेंटली स्टैब्लिश अ न्यू टास्क फोर्स फॉर रेजुवेनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ विच रिवर। इनमें से कौन सी रिवर है जिसको रेजुवेनेट करने के लिए, कह सकते हो बचाने के लिए, एक अलग से टास्क फोर्स बाय द टीए बनाई गई है? ऑप्शंस हैं गोमती रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, और आपका सोन रिवर। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? गोमती रिवर। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका जीईएसी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंडर में जो है जीईएसी जो है वो फंक्शन करती है, आपको बताना है। पहला है आपका क्या? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें से क्या हो सकता है बच्चों आंसर? चलिए इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच सिटी हैज लॉन्च्ड, ठीक है, पर्टिकुलर सिटी के बारे में पूछा गया है, लॉन्च्ड क्लाइमेट मिशन टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। एनर्जी को लिटरेट कर लेकर भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चांसेस आने के। तो रुड़की उत्तराखंड, आपका जैसलमेर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश, या बनारस या वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनमें से कहां पर अलग से एक लिटरेटी सिटी के तौर पर वर्ल्ड फर्स्ट, आप समझ सकते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आंसर आप लोगों ने डिसाइड किया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर को जो है वर्ल्ड फर्स्ट लिटरेट सिटी बनाई गई है अबाउट द क्लाइमेट चेंज। 6 क्वेश्चन देखेंगे। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड महाभारत वाटिका, ठीक है, एट विच प्लेस। इनमें से महाभारत वाटिका जो है कहां बनाई या डेवलप की जा रही है? रुड़की में,
पिथौरागढ़ में, हल्द्वानी में या काशीपुर में? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका है हल्द्वानी। 7th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड क्वांटम प्रोसेसर विलो? ठीक है, विलो आपको नाम पता है, प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन ने या मेटा ने या गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने? चलिए बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि गूगल ने जो है वो क्वांटम प्रोसेसर विलो के नाम से लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड? हमारे उत्तराखंड में बन रहा है ऋषिकेश में ग्लास ब्रिज, पर उससे पहले ये इनॉग्रेट हो चुका है। ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, कोच्चि केरला, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी तमिलनाडु या पोरबंदर गुजरात? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? सी है, यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल्ड इंडस्ट्री 4.2 एडॉप्शन एंड स्ट्रैटेजी रोड मैप फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग? नीति आयोग ने लॉन्च की है ये रिपोर्ट, या सिडबी ने लॉन्च की है, या सेबी ने लॉन्च की है, या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने लॉन्च किया? आपको बताना है इनमें से कौन हो सकता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? डी, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने लॉन्च की है व्हाट? इंडस्ट्रियल 4.0 एडॉप्टेशन एंड स्ट्रैटेजिक रोड मैप। और 10th और लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे आपका, Which state is the host of National SARS मेला, सरस मेला 2025? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस जैसे दिख रहे हैं, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात। इनमें से क्या हो सकता है? कर्नाटका में हो रहा है सरस मेला 2025, केरला में या महाराष्ट्र में, गुजरात? चलिए बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन है इसका आपका बी, ठीक है, यानी कि केरला जो है वो आप आंसर टिक करके आएंगे।